हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 12 का सब्जेक्ट आप लोगों का है फिजिक्स, यानी कि कक्षा 12 का विषय आप लोगों का भौतिक विज्ञान है। प्री बोर्ड परीक्षा का ये आप लोगों का 2025 का बिल्कुल न्यू पेपर, वायरल पेपर है। आप लोगों का पेपर का जो कोड है यानी कि पैटर्न आप लोगों का क्या है, EST है। ये पेपर का जो पूर्णांक है 70 में 70 नंबर इस वीडियो में कंप्लीट तरीके से बताएंगे एंड आप लोग को समझाएंगे। बस आप लोग वीडियो के अंत बने रहिएगा। आप लोग को जानकारी के बता दो कि सभी को स्कूल कॉलेज में सभी डिस्ट्रिक्ट में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्री बोर्ड में भी और बोर्ड एग्जाम में भी। ठीक है, ये आप लोगों का जो समय दिया जाएगा पेपर में 3 घंटा 15 मिनट भी दिया जाएगा। ये बिल्कुल वायरल पेपर है, आप लोगों की डिमांड पर ये पेपर का वीडियो बनाया जा रहा है। आप लोग इतना कमेंट कर दे कि प्री बोर्ड का पेपर लाइए फिजिक्स का, ये कोड का फिजिक्स का, आप लोग कक्षा 12 का EST कोड का, तो उसी की डिमांड पर ये पेपर का वीडियो बनाया जा रहा है। आप लोग का इसका संपूर्ण हल के साथ इस वीडियो में बताएंगे। बस आप लोग वीडियो के अंत बने रहिएगा। चलिए बिना देरी के अपने क्वेश्चन पर आते हैं। खंड आ यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा, जिसमें से पहला क्वेश्चन पूछा गया हेनरी प्रति मीटर का मात्रक है, यानी कि इसका मात्रक क्या होता है हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, चुंबकशीलता होता है। बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन खा वाला दिया गया है कि वह कौन सा पदार्थ है जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करता है, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रति चुंबकीय होता है। आ वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की विकृत होती है, यानी कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों की विकृत किस प्रकार से होती है हमें यह बताना। तो अनुप्रस्थ होती है। आ वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन घा वाला दिया गया है कि प्रकाश तरंगों का अनुप्रस्थ प्राकृतिक की पुष्टि होती है, यानी कि किसके कारण होती है हमें यह बताना। तो दुर्बल के कारण होती है। आ वाला ऑप्शन हमारा इसका भी राइट हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों का इच्छा होगा, मन करेगा तो इस क्वेश्चन को रफ कॉपी में नोट कर लीजिएगा और अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, आड़ा वाला क्वेश्चन दिएगा पलांक नियतांक की बीमा समान है, यानी कि पलांक नियतांक की बीमा कब समान होती है हमें यह बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जब बल गुणे समय होता है, यानी कि आ वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन चा वाला दिया गया 6 MCQ पूछा गया था, जो कि लास्ट MCQ जो पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल कण नहीं है, यानी कि हमें क्या बताना है कि निम्नलिखित में से मूल कण नहीं, हमें यह बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अल्फा कण जो होता है यही नहीं होता। सा वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग का 6 नंबर तो MCQ वाला कंप्लीट हो गया। ठीक है, आगे भी कंप्लीट तरीके से आप लोग को निचोड़ तरीके से बताएंगे। बस आप लोग बाबू वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। खंड बा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन दिया गया, यानी कि 1 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, जिसमें से पहला क्वेश्चन दूसरा का वाला पूछा गया है कि पीएन संध डायोड में अवक्षेप परत का क्या तात्पर्य है, यानी कि इसका क्या तात्पर्य होता है हमें यह बताना। तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा बाबू, देखिए इसका आंसर लिखिएगा कि वह क्षेत्र जहां पी टाइप तथा एन टाइप, यानी कि पी टाइप तथा पी प्रकार तथा एन प्रकार के अर्धचालकों को मिलने पर इलेक्ट्रॉनों और होलों को पुनः संयोजन होता है, उसे क्या कहते हैं, पीएन संध डायोड अवक्षेप परत कहते हैं। ये आप लोगों का 1 नंबर लिख करके इतना लिख दीजिएगा, कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है खा वाला कि एक MAMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट के तुल्य, इसका फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, कि तुल्य ऊर्जा यानी कि मेगावाट दिया गया, मेगावाट में बताइए। तो इसका मेगावाट कितना होता है, 931 मेगावाट होता है। ठीक है, 1 नंबर ये वाला भी आप लोग का कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देगा हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन के कक्षीय गति का न्यूनतम कोण संवेग लिखिए। तो इसका न्यूनतम कोण संवेग लिखना है। तो इसका आंसर क्या लिखेगा कि किसी पदार्थ द्वारा ऊर्जा का उत्सर्जन अथवा अवशोषण सतत रूप से न होकर के ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में होता है, जिन्हें फोटान कहते हैं। और इस प्रक्रिया को आप लोग को क्या लिख देना है, यानी कि इसको देखिए बाबू, ये आप लोग का फोटान वाला हो गया, यानी कि फोटान वाला नहीं बताना था ना, सॉरी, यहाँ पर बाबू फोटान का परिभाषा बता दिए। देखिए आप लोग को क्या लिखना है, इसको आप लोग को कोणीय संवेग में लिखना। तो कोणीय संवेग क्या हो जाएगा, n² + 5 हो जाएगा। ये आप लोग का आंसर लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन घा वाला देगा फोटान किसे कहते हैं। फोटान वाला आंसर क्या लिखेगा कि किसी पदार्थ द्वारा ऊर्जा का उत्सर्जन, ये वाला आंसर होगा जो पहले बताएं। ठीक है, ऊर्जा का उत्सर्जन तथा अवशोषण सतत रूप से ना होकर के ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में होता है, जिन्हें फोटान कहते हैं। 1 नंबर लिख करके बेल कंप्लीट हो गया। फिर अगले क्वेश्चन दिया गया आड़ा वाला, यानी कि 5वां क्वेश्चन हीरे का अपवर्तनांक 2.0 है और उसमें प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या लिख लीजिएगा, क्या 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ये आप लोगों का लिख करके आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग कमेंट करके ज्ञात कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, इसका आंसर इतना आएगा, क्या हो जाएगा, एक प्रकाश किरण में निर्वात से क्या देगा, U अपवर्तनांक वाले माध्यम से गुजरती है। तो यदि अपवर्तनांक कोण अपवर्तन कोण के 2 गुना हो जाता है तो आपको कोण का मान कितना होगा हमें यह बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा I बराबर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 2 cos पे पावर -1 और फिर
μ0/2 हो जाएगा। ये आप लोग का लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये 1 नंबर आप लोग का इसे इतना आंसर लिख करके कंप्लीट होगा। 6 नंबर ये वाला भी कंप्लीट होगा। आगे भी कंप्लीट तरीके से बता दे रहे हैं। देखिए क्या दिया गया, खंड सा यहाँ हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से 13 का का वाला क्वेश्चन दिया गया, सॉरी तीसरा का का वाला बाबू। ठीक है, यहाँ पर समझिएगा का वाला दिया गया, विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या है, तो इसका आंसर लिखिएगा वह तरंगे जो विद्युत क्षेत्र और चुम्बकीय क्षेत्र के दोलनों से बनती हैं, जिन्हें यह दोलन परस्पर लंबवत तलों व समान कला में होते हैं तथा तरंग के चलने की दिशा में भी लंबवत होते हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंग कहलाते हैं। 2 नंबर आप लोगों का कंप्लीट हो गया यहाँ पर भी लिख करके। फिर चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो आप लोगों का दिया गया है, ट्रांसफर का सिद्धांत क्या है। ट्रांसफर का सिद्धांत लिखिएगा आप लोग, इसका आंसर लिखिएगा ट्रांसफर एक ऐसा उपकरण है जो परमाणुओं से इलेक्ट्रॉनों को अलग करता है और उनका उपयोग विद्युत चालक बल बनाने के लिए करता है। तो ये आप लोग का 2 नंबर इसमें आप लोग का सिद्धांत, जिसे ट्रांसफर का सिद्धांत कहते हैं। 2 नंबर आप लोग का इसका भी लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन गा वाला दिया गया है कि अन्योन प्रेरण पर क्रोड के पदार्थ का क्या प्रभाव पड़ता है, ये बताइए। 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या लिखेगा कि क्रोड के में लोह का पदार्थ होने पर द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल बढ़ जाता है, यही प्रभाव पड़ता है। बस 2 नंबर ये वाला कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रेखीय आवेश घनत्व से क्या तात्पर्य है, ये बताइए। तो इसका आंसर क्या लिखना है, रेखीय आवेश घनत्व हेडिंग बना लेना, नहीं तो डायरेक्ट लिख देना है क्या कि किसी रेखीय आवेश वितरण पर किसी भी बिंदु पर प्रति इकाई लंबाई के आवेश की मात्रा होती है और इसे मात्रा होती है जिसे रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ये आप लोग का हो जाएगा। और इसे किससे, लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा का यह प्रतीक होता है। ठीक है, और इसकी एसआई जो मात्रक होता है, एसआई जो मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर हो जाएगा, यानी कि सी प्रति यम हो जाएगा। ठीक है, सी एम मत समझ लीजिएगा बाबू, कूलाम प्रति मीटर हो जाएगा। ये वाला भी आप लोगों का लिख करके 2 नंबर कंप्लीट हो गया। फिर चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन खंड यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें से आप लोग का चौथा क्वेश्चन दिया गया, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र स्थित चुंबकीय ध्रुव की स्थिति ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये आप लोग व्यंजक प्राप्त कर लीजिएगा। देखिए अब इधर क्वेश्चन आप लोग को खुद से तैयार करना है, बताना हमारा काम है, तैयार करना आप लोग का। सभी क्वेश्चन को रफ कॉपी में कर लीजिएगा नोट, और इसको अच्छे तरीके से जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन इसको तैयार कर लीजिए। खा वाला दिया गया, इसको भी आप लोग को इसमें न्यूमेरिकल दिया गया, उसका 100 परिमाण गुणांक और अन्य परिमाण गुणांक का परिभाषा लिखना, और एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, यानी कि विद्युत वाहक बल EMF ज्ञात करना है। ठीक है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, गा वाला क्वेश्चन दिया गया है, समझिएगा कि प्रत्यावर्ती धारा शिखर मान तथा वर्ग मध्यमूल मान से आप क्या समझते हैं, इनके संबंध स्थापित कीजिए। 3 नंबर का क्वेश्चन, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है गामा किरणें, यानी कि जो गामा किरणें के 4 प्रमुख गुण लिखिए। गामा तथा पराबैंगनी किरणों में से तरंगदैर्घ्य किसकी अधिक होती है, यह बताइए। 3 नंबर का क्वेश्चन, इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अड़ा वाला क्वेश्चन दिया गया कि वायु के सापेक्ष किसी द्रव का अपवर्तनांक का वायु में प्रकाश की चाल के द्रव में प्रकाश के चाल से संबंधित व्यंजक लिखिए, और द्रव के आप लोग को वस्तु के आभासी गहराई का सूत्र का निगमन करना। तो ये वाला भी क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लीजिएगा। व्यतिकरण की व्याख्या कीजिए, व्यतिकरण को आप लोग को पूर्ण तरीके से बताना है। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन, इसको तैयार कर लीजिए। फिर एक न्यूमेरिकल दिया गया, इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। 3 नंबर का है क्वेश्चन, यानी कि गतिज ऊर्जा का गणना करना। ये वाला भी बाबू आप लोग क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। फिर गा वाला क्वेश्चन देगा, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए तथा इसकी कमियों का उल्लेख कीजिए। 3 नंबर का क्वेश्चन, ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर घा वाला क्वेश्चन देगा, क्रांतिक द्रव्यमान एवं नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का नाभिकीय रिएक्टर के संदर्भ में समझाइए। 3 नंबर का क्वेश्चन, इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर अड़ा वाला क्वेश्चन देखिए, एक आप लोग का न्यूमेरिकल है, डायग्राम आप लोग का यहाँ पर बना है, और आप लोग को इसको तैयार कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन को तैयार कर लेना है, मान सभी दिया गया, आप लोग इसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, खंडिया वाला क्या दिया गया समझिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी है बाबू, दिमाग में बैठा लीजिएगा, उसको इस प्रिपरेशन अच्छे तरीके से जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि अगले वीडियो में फुल सोल्यूशन के साथ बताइए, क्वेश्चन को लेकर आइए, ये क्वेश्चन का आंसर भी बताइए, तो बता देंगे, लेकिन कब, जब आप लोग वीडियो को शेयर कर देंगे सभी स्टूडेंट के पास और कमेंट कर देंगे तब। ठीक है, 6 वाला क्वेश्चन दिया गया, पीएन संत डायोड को पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में कैसे प्रस्तुत किया है, ये बताइए। सरल प्रपत्र बना करके इसी कार्य विधि को समझाइए और निवेशी तथा निर्गत तरंग के रूप में लिखिए, प्रदर्शित कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन अथवा करके दिया गया, सूर्य नियंत्रण ऊर्जा कैसे बन रही है, ये बताइए, ये समझाइए। समीकरण देकर समझाइए, अब क्रिया अति उच्च ताप पर ही क्यों होती है, ये बताइए। तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर 7वां क्वेश्चन दिया गया, बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन, इसमें अथवा करके भी दिया गया कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए शर्तों का उल्लेख कीजिए, ये वाला तैयार कर लीजिएगा, आगे भी क्वेश्चन दिया गया है। फिर
यहाँ पर आप लोग का प्रोसेस दिया गया, तो आप लोग को यही नीचे वाला नहीं मत कीजिएगा बाबू, ये आप लोग ऊपर वाला कीजिएगा, मेरा एडवाइस मानिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नीचे वाला आप लोग का बजा देगा, ये इसको नहीं करना है, ठीक है। ये आप लोग को समझ ले करना नहीं है, ये वाला जो अथवा करके दिया गया सिर्फ, ठीक है। बोर के परमाणु मॉडल को तैयार कर लेना है। फिर अगला क्वेश्चन आठवां दिया गया है कि हाइगेंस के द्वितीय तरंगाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के तरंग का परिवर्तन का व्याख्या कीजिए, अथवा करके दिया गया। 5 नंबर का ये वाला क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन ये वाला भी है, ठीक है। अथवा करके यानी कि इसमें आप लोगों के लिए ऑफर क्या दिया गया, इसको समझ लीजिए कि क्रांतिक कोण की परिभाषा दीजिए और प्रकाशिकी तंत्र की कार्यविधि को उल्लेख कीजिए। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग को अच्छे तरीके से बाबू तैयार कर लेना है। 5 नंबर ये वाला भी आप लोग का कंप्लीट तरीके से तैयार हो जाएगा, ठीक है। फिर चलिए 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 9वां क्वेश्चन दिया गया विद्युत चुम्बकीय विकिरण के व्यापक स्पेक्ट्रम में अपनी उत्तर पुस्तिका पर नामांकित चित्र बनाइए और प्रत्येक का तरंगदैर्घ्य परिसर को व्यक्त कीजिए, यानी कि इसका फिगर डायग्राम बनाना है। तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें भी आप लोगों के लिए अथवा करके दिया गया, यानी कि ऑफर आप लोगों के लिए दिया गया है, अथवा करके और करके दिया गया है क्या कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत तथा कार्य प्रणाली चित्र द्वारा समझा, यानी कि जो जनित्र होता है यानी कि जनरेटर जो होता है उसको आप लोगों को चित्र डायग्राम के द्वारा उसके कार्य विधि कार्य प्रणाली को समझाना है, उसके सिद्धांत क्या है उसके बारे में स्पष्ट तरीके से बताना है, तब आप लोगों को 5 नंबर ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यही आप लोगों का कक्षा 12 का फिजिक्स का पेपर था, जो कि आप लोगों का पेपर का कोड था, पैटर्न था, एसटी था, जो आप लोगों को इस वीडियो में फुल सोल्यूशन किया, यानी कि संपूर्ण हल के साथ आप लोगों को बता दिया ना, आप लोगों को समझा दिया। आप लोगों को ये हमारा प्यारा सा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा बाबू। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो ना, तो कृपया करके आप लोग इस वीडियो को कक्षा 12 के यानी कि क्लास 12 के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुँचा दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।